वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइज एंड शेप ऑफ सेल। सेल की साइज और शेप पढ़ेंगे हम। अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह का साइज और शेप हमें देखने को मिलता है सेल के अंदर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग सेल के डायग्राम बनाए हुए हैं। ये सारी जो सेल का जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाई हुई है ना, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं हैं। कुछ स्मूथ सेल्स हैं, वो हमें इस तरह की दिखाई देंगी। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हमें राउंड शेप में दिखाई देती हैं। नर्व सेल्स हमें इस तरह की दिखाई देती हैं। कुछ ओवम सेल्स होती हैं वो हमें इस तरह की दिखाई देती हैं। स्पर्म सेल्स का अलग आकार होता है। बोन सेल्स अलग तरह की होती हैं। फैट सेल्स अलग तरह की होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग तरह की सेल है जो एक ही मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। मतलब कि जो हर एक ऑर्गन है उसकी जो सेल का आकार है, साइज है, वो सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग बात ये समझ में आती है कि कभी तो सिर्फ एक ही सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है और कभी बहुत सारी सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं। तो इसी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे छोटी सेल या सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। तो जो इस पृथ्वी पर सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, वो होती है बैक्टीरिया की, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव होता है। और कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है, माइक्रोप्लाज्मा नहीं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को और क्या भी कहते हैं, इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है। और पीपीएलओ की क्या फुल फॉर्म होती है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका साइज कितना होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। किसका, बैक्टीरिया का, जीवाणु का। माइक्रोमीटर इतना छोटा होता है, मतलब 1 मिलीमीटर का भी 1,000वां हिस्सा क्या होता है, माइक्रोमीटर। तो साइज कितना हुआ बैक्टीरिया का, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब जो ये ऑस्ट्रिच एग होता है ये 1.5 kg का होता है। और इसका जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर होता है। मीन्स जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो होती है 17 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो होती है 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या जाना कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, बैक्टीरिया की, जीवाणु की। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल पाई जाती है उनमें सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए कुछ जो साइंटिस्ट है ना, वो क्या कहते हैं कि जो सेरिबेलम के ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं वो सबसे छोटे सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं उनका साइज 4 से 4.5 माइक्रोमीटर का होता है। और कुछ साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो स्पर्म सेल्स हैं, जो शुक्राणु हैं, वो सबसे छोटे सेल्स होते हैं, उनका साइज 4 माइक्रोमीटर का होता है। जो ग्रेन्यूल होते हैं उनका 4 से 4.5 के बीच में वेरी करता है साइज। और जो स्पर्म होता है उसका 4 माइक्रोमीटर साइज होता है स्पर्म का।
तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या होती है, स्पर्म। और ये किसकी टर्म में होती है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। स्पर्म सेल्स क्या होती है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। देखिए जो आरबीसी है वो भी सबसे छोटी कोशिका होती है, उनका जो साइज होता है वो अराउंड 5 माइक्रोमीटर का होता है। इसलिए हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा, अगर स्पर्म और आरबीसी दोनों है तो हमें स्पर्म को ही टिक करना होता है, और अगर स्पर्म नहीं होता तो आंसर क्या होता है, आरबीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में या मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है अंडाणु, ओवम। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर जो पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। अब सबसे लंबी कोशिका की बात आती है तो वो होती है नर्व सेल, और नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब जो ये नर्व सेल्स होती हैं, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्रेन में मिलते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की सेल्स होती हैं ये नर्व सेल्स, न्यूरॉन सेल्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो सबसे लॉन्गेस्ट होती है और कितनी लंबी होती है, ये अराउंड 3 फीट लंबी होती हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लीस्ट रीजनरेशन पावर, मतलब सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता किस में होती है, वो भी किस में होती है, न्यूरॉन सेल्स के अंदर होती है, नर्व सेल्स के अंदर। देखिए जब कभी हमारे ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचता है, वो डेड हो जाती है, उनको कोई चोट लगती है, तो उनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए अगर ब्रेन के अंदर इंजरी होती है तो वो बहुत धीरे ठीक होती है, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनमें, उनकी सेल्स में, ब्रेन सेल्स में, नर्व सेल्स के अंदर रिकवरी हो सके। इसलिए जो नर्व सेल्स होती है उनमें जो रीजनरेशन पावर होती है, पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। अब हमने कम वाले के बारे में तो जाना, अब अगला क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, कि सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता किस में होती है, तो वो होती है लीवर सेल्स में, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कोशिकाएं कहते हैं। उसमें सबसे फास्ट रीजनरेशन होता है। लीवर की जो सेल्स होती है उनमें पुनर्निर्माण सबसे ज़्यादा जल्दी होता है। इसलिए जो लीवर सेल्स होती हैं, अगर वो, उनमें कोई इंजरी भी हो जाती है तो वो बहुत जल्दी अपने आप को नया कर लेता है, पुनर्निर्मित कर लेता है। किया सेल के नंबर के बेसिस के आधार पर अगर देखें तो ऑर्गेनिजम्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में यूनि का क्या मतलब होता है, वन, एक, मीन्स ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर। वो जीव जो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल आते हैं शैवाल, एल्गी, बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर ही क्या क्या आता है, अमीबा, क्लेमेडोमोनाज, ये किस में आते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, जो हम आगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स होता है मैनी, बहुत सारे, मीन्स ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। और उनमें क्या एग्जाम्पल आता है, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए जो बहुत सारे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे फंगस वगैरह भी आ जाते हैं। सो आई होप यू ऑल आर enjoying this session. So if you like this session, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.